कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पिछले अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन जी को ज्ञान योग और कर्म योग के विषय में उपदेश देते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मैंने यही योग सूर्य को बतलाया था, पर इस बात को बहुत दिन हो गए। फिर उस सूर्य ने यह योग मनु को बतलाया था। मनु ने यह योग स्थिति प्राप्त करके इक्ष्वाकु को इसका उपदेश दिया था। यही इस योग का पूर्व इतिहास है। फिर अनेक राज ऋषियों को इसका ज्ञान हुआ, परंतु इस समय योग को जानने वाला कोई दिखाई नहीं देता। प्राणी वासनाओं के फेर में पड़ गए हैं और देह बुद्धि के मोह में पड़ गए हैं। इसीलिए वे लोग यह आत्मज्ञान भूल गए। जब आत्मनिष्ठा की भावना दृढ़ न हो, तब सुख की पराकाष्ठा विषय सुखों में ही जान पड़ती है और लोगों को संसार के सब उलट फेरे प्राणों के समान प्रिय होते हैं। नहीं तो दिगंबर छप्पड़ को अर्थात जैन साधुओं के गांव में कपड़े लत्तों का क्या काम, अथवा जन्म के अंधे के लिए सूर्य का ही क्या महत्व हो सकता है, अथवा बहरों के घर में संगीत का मान क्यों होने लगा, अथवा गीदड़ों के मन में क्या कभी चंदन के प्रति प्रेम और आदर उत्पन्न होता है, अथवा चंद्रोदय होने से पहले ही जिसकी देखने की शक्ति नष्ट हो जाती है, वह कौवा चंद्रमा को कैसे पहचान सकता है। इसी प्रकार जो लोग कभी वैराग्य के गांव में गए ही नहीं और जिन्हें यह ज्ञात ही नहीं है कि विवेक किसे कहते हैं, वे मूर्ख पुरुष मेरे परमात्मा स्वरूप को कैसे पहुंच सकते हैं। न जाने यह मोह कैसे फैला है, परंतु इस मोह के कारण बहुत सा समय व्यर्थ ही नष्ट हो गया और इस लोक से कर्मयोग का लोप हो गया है। हे भाई अर्जुन, आज वही कर्मयोग मैं तुम्हें बतला रहा हूं। अब तुम अपने सब संदेह छोड़ दो। यह कर्मयोग का तत्व मेरे हृदय का एक गहन रहस्य है, पर उसे भी मैंने तुमसे गुप्त नहीं रखा, क्योंकि तुम मुझे बहुत ही प्रिय हो। हे वीर पार्थ, तुम पूर्ण प्रेम के अवतार, भक्ति के प्राण और मित्रता के जीवन सर्वस्व हो। तुम श्रद्धा के आगर हो, इसीलिए तुमसे किसी प्रकार का दुराव करना भला कैसे ठीक हो सकता है। यद्यपि इस समय हम युद्ध भूमि में हैं, तो भी क्षण भर के लिए इस ओर से हटकर और इस गड़बड़ से अलग होकर तुम्हारी सब शंकाएं दूर कर देना और तुम्हारा मोह नष्ट कर देना ही बहुत आवश्यक है। उस समय अर्जुन ने कहा कि हे श्री कृष्ण, यदि माता अपने पुत्र के साथ प्रेम करे तो इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। हे कृपा सागर, देखिए इस संसार में आप ही थके मांदे और तप्त लोगों के लिए शीतल छाया और निश्रायत्रों की माता के समान हैं। आपकी ही कृपा से मुझे जन्म प्राप्त हुआ है। हे देव, जिस प्रकार कोई स्त्री पहले तो किसी पंगु पुरुष पुत्र को जन्म देती है और फिर तब उसके जन्म से ही उसकी सब झंझटें सहती है, ठीक उसी प्रकार मेरे लिए आपको सब बखेड़े सहने पड़ते हैं, पर आपकी ही बात आपके सामने में क्यों कहूँ। इसीलिए हे देव, अब आप मेरे प्रश्नों की ओर अच्छी तरह से ध्यान दें और मैं जो कुछ कहूँ उसके लिए आप मन में क्रोध न करें। आपने पिछले समय की जो यह बात मुझे बतलाई कि आपने कर्मयोग के इस रहस्य का मनु को उपदेश दिया था, सो यह बात मेरे मन में तिल भर भी नहीं बैठी, क्योंकि मेरे बड़े बूढ़े भी यह नहीं जानते होंगे कि वह व्यवस्थ कौन था। फिर आपने उसे कैसे उपदेश दिया था। सुनते हैं कि वह व्यवस्थ बहुत दिनों पहले हुआ था और आप श्री कृष्ण इस जमाने के हैं। इसलिए आपने जो बात अभी कही है वह मुझे असंबंध जान पड़ती है, परंतु हे देव, दूसरी ओर आपका चरित्र हम लोगों के लिए अगम्य है। इसीलिए मैं एकदम से यही कैसे कह सकता हूँ
कि यह बात बिल्कुल निराधार है। इसीलिए आपने जो वैवस्वत सूर्य को इसका उपदेश दिया था, उसकी बात आप ऐसे ढंग से ही कहें कि मेरी समझ में आ सके। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि हे पार्थ, तुम तो अपने मन में निश्चय पूर्वक यह समझते होगे कि जिस समय वैवस्वत सूर्य था उस समय मैं नहीं था। पर इससे यही सिद्ध होता है कि तुम इन सब बातों के विषय में कुछ भी नहीं जानते। हे भाई, तुम्हारे और हमारे बहुत से जन्म हो चुके हैं, परंतु तुम्हें उन जन्मों का स्मरण ही नहीं है। परंतु हे अर्जुन, मुझे यह सब अच्छी तरह स्मरण है कि मैंने कब कब और कौन कौन से अवतार धारण किए थे। इसीलिए मुझे अभी सभी पिछली बातें याद हैं। यद्यपि मैं जन्महीन हूँ, पर फिर भी माया के कारण जन्म लेता हूँ। मैं जन्म तो धारण कर लेता हूँ, परंतु इससे मेरा मूल का निराकार अमूर्त तत्व भंग नहीं होता। हाँ, माया के गुण से मेरे आत्म स्वरूप में इस प्रकार भास होता है कि मैं अवतार धारण करता हूँ और निज धाम को चला जाता हूँ। मेरी स्वतंत्रता में तिल भर की भी कमी नहीं होती। अवतार धारण करने के साथ ही जो मैं कर्मों के अधीन दिखाई पड़ता हूँ, वह भी भ्रांति के कारण ही। जहाँ यह भ्रांति दूर हुई, तहाँ मैं फिर स्वरूप में निराकार और निर्गुण रहता हूँ। एक वस्तुएं जो दो वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं, उसका कारण दर्पण होता है। यद्यपि दर्पण में प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, फिर भी यदि विचार पूर्वक देखा जाए तो क्या वह प्रतिबिंब रूपी दूसरी वस्तु सच्ची और वास्तविक ठहरती है? इसी प्रकार हे अर्जुन, मैं स्वयं तो अमूर्त हूँ, परंतु जिस समय मैं माया के आश्रय लेता हूँ, उस समय कुछ कर्मों के लिए साकार होकर आचरण करता हूँ। कारण यह है कि आरंभ से ही यह क्रम चला आता है कि प्रत्येक युग में धर्म मार्ग की रक्षा भी मैं करता हूँ। इसलिए जब जब मैं ये देखने में आता है कि अधर्म ने धर्म को दबा लिया है, तब तब मैं अपना जन्म रहित तो एक ओर रख देता हूँ और अपने मन को अमूर्त तत्व का भी विचार नहीं रखता। उस समय मैं धर्म निष्ठा का पक्ष लेकर साकार रूप से अवतार धारण करता हूँ और तब ज्ञान के अंधकार को निगल जाता हूँ। मैं अधर्म की सत्ता का नाश करता हूँ, दोषों का नाम मिटा देता हूँ और साधु पुरुषों के हाथों से सुख की पताका खड़ी कराता हूँ। असुरों के कुलों का नाश करता हूँ, साधुओं की प्रतिष्ठा बढ़ाता हूँ और धर्म तथा नीति को एकत्र करके उन पर पुण्याक्षर छिड़कवाता हूँ। उनका विवाह संबंध करा के उन्हें आशीर्वाद देता हूँ। मैं अव्यचारों की कालिक साफ करके विवेक दीपक उज्ज्वल करता हूँ, जिससे योगियों के लिए वह समय दीपावली के समान हो जाता है। उस समय सारा विश्व आत्म सुख से पूरी तरह भर जाता है। संसार में धर्म के सिवा और कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता और भक्त मंडली सात्विक भक्ति से ओतप्रोत भर के फूल जाती है। हे अर्जुन, जिस समय मैं साकार होकर अवतार धारण करता हूँ, उस समय पापों के पर्वत नष्ट हो जाते हैं और पुण्य का प्रभात हो जाता है। इस प्रकार के कार्यों के लिए मैं प्रत्येक युग में अवतार धारण करता हूँ और जिसे यह रहस्य मालूम हो जाए, उसी को इस संसार में सच्चा विवेकशील समझना चाहिए। मैं जन्म रहित होने पर भी जन्म धारण करता हूँ और अक्रिय होने पर भी कर्मों का आचरण करता हूँ। जो पुरुष विकारों के वश में न होकर इसका वास्तविक रहस्य जानता हो, उसी को परम मुक्त समझना चाहिए। ऐसे पुरुष संसार में रहकर भी कर्म संग से भ्रष्ट नहीं होता और देहधारी होने पर भी देह भाव से नहीं बनता, और जब समय आने पर पंच तत्व को प्राप्त होता है, तब वह मेरे आत्म स्वरूप में ही मिल जाता है। सामान्यतः जो लोग गत और आगत का शोक नहीं करते, जो निष्काम होते हैं और जो क्रोध के रास्ते पर नहीं चलते, जो मेरे स्वरूप से भरे रहते हैं, जो केवल मेरी सेवा के लिए ही जीवित रहते हैं और निर्विकार होकर आत्मज्ञान का आनंद भोगते हैं, जो महातपस्वी और जति हैं, अथवा जो लोग सब प्रकार के आत्मज्ञान को अपने आप में ही एकत्र कर लेते हैं,
वे सहज में ही मेरे स्वरूप के समान हो जाते हैं। वे और मैं सब एक ही हो जाते हैं और हम लोगों में कोई पर्दा नहीं रह जाता। देखो, यदि पीतल का सारा कलुष समूल नष्ट हो जाए तो फिर सोना प्राप्त करने में कामना में कौन सा विशेष अर्थ रह जाता है। इसी प्रकार जो लोग यम नियमों के द्वारा तपाए जाने पर तपोरूपी ज्ञान से चोखे या खरे हो जाते हैं, वे यदि मेरा स्वरूप प्राप्त कर लें तो इसमें किसी को शंका ही क्यों हो। साधारणतः जो लोग मेरे जैसी सेवा करते हैं उनके साथ मैं वैसा ही आचरण सा व्यवहार करता हूँ। तुम यह बात अपने ध्यान में रखो कि मनुष्य कोटि में स्वभावतः मेरे ही प्रति भक्ति रहती है, परंतु अज्ञान ने मनुष्य को दबा रखा है और इसीलिए उनकी बुद्धि उल्टी हो गई है और इसी कारण से उन लोगों को अनेकता का भास होता है। इसीलिए उन लोगों को अभिन्न वस्तुओं में भी भेद दिखाई देता है और वे नामहीन आत्म तत्व का भी नाम रखते हैं और उन्हें देवता तथा देवी मानकर उनकी आराधना करते हैं। जो आत्मस्वरूप सभी स्थानों में और सभी समयों में एक सा रहता है, उसी में इन लोगों को अपने मन की गड़बड़ी के कारण उच्च और नीच के विभागों की कल्पना करनी पड़ती है। वे लोग अपने मन में अनेक प्रकार की कामनाएं रखकर उचित विधियों एवं विधानों के अनुसार अपनी पसंद के अनेक देवताओं और देवियों की आराधना करते हैं। फिर जो जो वस्तुएं वे लोग मांगते हैं वे सब उन्हें प्राप्त होती हैं, पर यह बात तुम निश्चय पूर्वक समझ रखो कि ये सब किए हुए कर्मों के ही फल होते हैं। वास्तव में यह बात निस्संदेह है कि कर्म के सिवा यहाँ न तो कोई और देने वाला है और न ही कोई लेने वाला है। इस मनुष्य लोक में केवल कर्म ही फलदायक होते हैं। जिस प्रकार खेत में वही उगता है जो बोया जाता है, अर्थात दर्पण में जो देखता है उसी का प्रतिबिंब उसमें दिखाई देता है, अथवा जैसे पहाड़ के नीचे खड़े होकर जो कुछ कहा जाए उसी की प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है, उसी प्रकार हे अर्जुन, यद्यपि इन समस्त देवियों और देवताओं के भजन का मैं ही मूल आधार हूँ, तो भी उपासक की इच्छा के अनुसार उसे भजन का फल प्राप्त होता है। मनुष्य लोक में जो ये चारों वर्ण दिखाई पड़ते हैं वे भी मैंने ही इसी प्रकार तटस्थ रहकर गुणों और कर्मों के विभागों के अनुसार उत्पन्न किए हैं। कारण यह है कि कर्मों के आचरण का विचार माया के ही आश्रय से और गुण के ही मिश्रण से हुआ है। हे वीर अर्जुन, ये सब मनुष्य मूलतः एक ही वर्ण के हैं, परंतु गुण और कर्म की नीति के अनुसार चारों वर्णों में विभक्त हो गए हैं। इसलिए हे अर्जुन, मैं कहता हूँ कि इस चातुर्वर्ण की संस्थापना मैं बिल्कुल करता नहीं हूँ। जिसको समझ में यह तत्व अच्छी तरह से आ जाता है कि ये सब मुझ में ही उत्पन्न हुए हैं, कि ये सब मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं, पर फिर भी मैंने इन्हें नहीं बनाया है, उनके संबंध में यह समझ लेना चाहिए कि वे इस संसार से छूटकर मुक्त स्थिति में पहुंच गए हैं। हे अर्जुन, अब तक जो मुमुक्षु जन हो गए हैं उन सब लोगों ने मेरा यह मूल स्वरूप पहचान कर ही सब कर्मों का आचरण किया है, परंतु जिस प्रकार आग पर भुने हुए बीज में से अंकुर नहीं निकलता, उसी प्रकार उनके वे निष्काम कर्म उनके लिए मोक्षदायक हुए हैं। हे अर्जुन, इन विषयों के संबंध में ध्यान में रखने योग्य एक और बात है, वह यह है कि कर्म और अकर्म का विचार बुद्धिमान पुरुषों को भी केवल अपनी पसंद के अनुसार और मनमाने तौर पर करने की आवश्यकता नहीं होती। बुद्धिमान लोग भी इस बात का विचार करते करते चकरा गए हैं कि कर्म क्या है और अकर्म के लक्षण क्या हैं। जिस प्रकार नकली सिक्के देखने में ठीक सच्चे सिक्कों के समान ही होते हैं और आंखों को धोखे में डाल देते हैं, उसी प्रकार ऐसे महा सामर्थ्यशाली लोगों के लिए भी कर्म भी जो यदि अपने मन में जो चाहें और एक दूसरी ही सृष्टि तर्क का निर्माण कर सकते हैं, निष्कामता की मिथ्या कल्पना के फेर में पड़कर अंत में सकाम ही सिद्ध हुए हैं।
फिर यहाँ मूर्खों का तो पूछना ही क्या है। इस प्रश्न पर विचार करते समय बड़े बड़े दूरदर्शी लोग भी धोखे में आ गए हैं। इसीलिए मैं इस विषय बहुत ही स्पष्ट करके मैं तुम्हें बतलाता हूँ। सुनो, जिससे सहज में ही इस विश्व की सृष्टि होती है उसी को कर्म कहना चाहिए। पहले वह सहज कर्म बहुत ही साफ तरह से समझ लेना चाहिए। फिर अच्छी तरह यह समझ लेना चाहिए कि शास्त्रों में बतलाए हुए वे कौन से विहित कर्म हैं जो हमारे वर्ण और आश्रम के लिए उपयुक्त कहे गए हैं और उनका उपयोग क्या है। फिर जिन कर्मों का निषेध किया गया है वे सब कर्म भी अच्छी तरह से जान लेने चाहिए। इसका फल यह होगा कि हम चक्कर या भ्रम में नहीं पड़ेंगे। वास्तव में यह संसार कर्म से व्याप्त है और कर्म की वह व्याप्ति बहुत ही प्रचंड है। परंतु इस प्रसंग के लिए जितना निवेदन करना आवश्यक है उतना ही उसके लक्षणों का विवेचन करता हूँ। जो पुरुष कर्मों का आचरण करता हुआ भी यह तत्व अपने ध्यान में रखता है कि मैं निष्कर्मा हूँ, जो कर्म संग होने पर भी अपने मन में फल की आशा नहीं रखता और जो केवल कर्तव्य बुद्धि को छोड़कर और किसी कारण से कर्म नहीं करता, उसके संबंध में समझ लेना चाहिए कि उसमें यह निष्कर्मता का भाव अच्छी तरह से प्रविष्ट हो गया है। इसीलिए जो पुरुष अपने समस्त कर्म यथास्थित रीति से करता रहे उसी को उक्त लक्षणों से युक्त ज्ञानी समझना चाहिए। जिस प्रकार पानी के पास खड़ा हुआ मनुष्य पानी में अपना प्रतिबिंब देखता है और यह समझता है कि मैं इस पानी का प्रतिबिंब नहीं हूँ बल्कि इससे अलग ही हूँ, अथवा जिस प्रकार नाव पर बैठकर नदी में विहार करने वाला मनुष्य नदी के किनारे के वृक्ष आदि को वेग पूर्वक एक के बाद एक करके जाता हुआ देखता है, पर जब अच्छी तरह विचार करता है तब कहता है कि ये सब वृक्ष अचल हैं। उसी प्रकार जो ये समझता है कि मेरा कर्मों का आचरण आत्म स्वरूप की दृष्टि से बिल्कुल मिथ्या है और जो अपना मूल स्वरूप पहचान लेता है वही सच्चा निष्कर्मा है। जिस प्रकार उदय और अस्त की बाधाओं के रहते हुए भी सूर्य अचल रूप से भ्रमण करता रहता है, उसी प्रकार ऐसा पुरुष सब कर्म करता हुआ भी अपनी निष्कर्मता अचंचल रखता है। यह देखने में तो मनुष्य के समान ही जान पड़ता है, परंतु जिस प्रकार सूर्य का प्रतिबिंब पानी में पड़ने पर भी वास्तविक सूर्य बिंब उस पर नहीं भीगता, उसी प्रकार ऐसे निष्कर्मा पुरुष को भी मनुष्य तत्व कभी स्पर्श नहीं कर सकता। ऐसा निष्कर्मा पुरुष विश्व को देखता है, सब कुछ करता है और सब प्रकार के भोग भोगता है, परंतु फिर भी वह इन सब क्रियाओं से तटस्थ और अलिप्त ही रहता है। वह रहता तो एक ही जगह है पर फिर भी सारे विश्व में संचार करता है, बल्कि यह कहना चाहिए कि वह स्वयं ही विश्वरूप हो जाता है। जिस पुरुष को कर्म आचरण के संबंध में कोई चिंता या दुख नहीं होता, पर साथ ही जिसमें कर्म फल के संबंध में कोई आसक्ति भी नहीं होती और जिसके मन में इस प्रकार के संकल्प विकल्प नहीं होते कि यह मैं कर्म करूँगा, मैं यह कर्म करूँगा, मैं यह हाथ में लिया हुआ कर्म पूरा करूँगा, और जो ज्ञानी पुरुष रूपी अग्नि में अपने समस्त कर्मों की आहुति दे चुका होता है, उस मनुष्य को तुम प्रत्यक्ष पर ब्रह्मी ही समझो। जिसका देह भाव छूट जाता है, जो कर्मों के फल में संबंध में निरक्ष रहता है और फलों की इच्छा नहीं रखता और सदा आनंदित रहता है, जो संतोष के मध्य गृह में भोजन करने बैठता है और आत्मबोध का चाहे कितना भी अधिक भोजन सामने क्यों ना परोसा जाए, फिर भी जो कभी यह नहीं कहता कि बस अब यथेष्ट हो चुका, वह आत्मा आनंद का माधुर्य दिन पर दिन बढ़ती रहने वाली रुचि के साथ सेवन करता है। वह आशा को छोड़ देता है और उसे अहंकार के साथ निछावर करके फेंक देता है। इसीलिए जिस समय उसे जो कुछ मिल जाता है उसी पर वह संतोष करता है। इस प्रकार की बात भी उसके मन में उसके पास नहीं आ पाती है कि यह मेरा है और यह पराया है। वह जो कुछ देखता है, सुनता है, चलता है या बोलता है,
वह सब और इसी प्रकार की जो दूसरी भिन्न भिन्न क्रियाएं करता है, वे सब आप से आप ही होती रहती हैं। भला ऐसे पुरुष के लिए कौन सा कर्म कब बाधक हो सकता है? जिस देहभाव या दुरायगी से योग से तस्मर मस्तर उत्पन्न होता है, वह देहभाव जिस मनुष्य में रह ही नहीं जाता, उसके संबंध में यह कहने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती कि वह निर्मत्सर है, क्योंकि उसके विषय में यह बात स्वयं ही सिद्ध होती है। इसीलिए ऐसा पुरुष सब प्रकार से मुक्त ही रहता है। और इस बात में कुछ भी संदेह नहीं है, इस बात में कुछ भी संदेह नहीं कि वह सब प्रकार के कर्म करते रहने पर भी अकर्मा ही रहता है। वह देखने में तो गुणयुक्त जान पड़ता है, परंतु वास्तव में निर्गुण ही रहता है। वह चाहे देहधारी ही हो, फिर भी केवल चैतन्य रूप ही रहता है। वह परम ब्रह्म की कसौटी पर खरा और चोखा ही उतरता है। ऐसा पुरुष यदि सहज लीला से यज्ञ याग आदि कर्म करे, तो भी वे सब उसके आत्म स्वरूप में ही लीन हो जाते हैं। जिस प्रकार असमय में आने वाले मेघ आकाश में चारों ओर फैल जाने पर भी वृष्टि नहीं करते, बल्कि आप से आप ही आकाश में लीन हो जाते हैं, उसी प्रकार ऐसे पुरुष के किए हुए यज्ञ याग आदि कर्म भी उसके एक भाव में ही एक रूप हो जाते हैं। इसका कारण यही है कि उसकी बुद्धि में इस प्रकार का कोई भेदभाव होता ही नहीं कि यह हवन है, यह होता है, यह यज्ञ का भोक्ता है आदि। यष्टा यज्ञ यावन आहुति मंत्र आदि सबको वह अविनाशी आत्मस्वरूप ही समझता है। इसलिए हे भाई अर्जुन, जिसकी समझ में यह बात अच्छी तरह आ जाती है कि कर्म का अर्थ ही ब्रह्म है, उसके लिए कर्म करना भी निष्कर्म होने के समान ही हो जाता है। इसलिए जो लोग अविवेकी रूपी बाल्य अवस्था को पार करके विरक्ति के साथ विवाह संबंध स्थापित कर लेते हैं और तब योग का अग्निहोत्र आरंभ कर देते हैं, जो लोग रात दिन यही योग यज्ञ करते रहते हैं और गुरु के उपदेशों की मंत्राग्नि में मन के साथ अज्ञान की आहुति देते रहते हैं, उन्हीं को यह योग यज्ञ करना चाहिए। हे अर्जुन, जो यज्ञ करने से आत्म सुख का लाभ होता है, इंद्र आदि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किए जाने वाले उस यज्ञ को देव यज्ञ कहते हैं। आओ मैं तुम्हें यज्ञ के कुछ और प्रकार बतलाता हूँ। जो ब्रह्माग्नि से अग्निहोत्र होते करते हैं, वे उस यज्ञ से ही अर्थात ब्रह्म यज्ञ से ही यज्ञ विधि करते हैं। कुछ लोग आत्म संयम का अर्थात मनोनिग्रह का अग्निहोत्र करते हैं। वे काया वाचा और मन के नियमन को ही मंत्र समझते हैं और इंद्रिय रूपी द्रव्य की आहुति देते हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके मन में वैराग्य उत्पन्न होता है। ऐसे लोग मन के नियमन को ही अग्नि का निवास स्थान बनाकर उसमें इंद्रियाग्नि जलाते हैं। जब वैराग्य की ज्वाला प्रज्वलित हो जाती है, तब उसमें विकार रूपी लकड़ियाँ जलने लगती हैं और अंतःकरण पंचक रूपी पांचों कुंडों को आशा रूपी धुआं छोड़कर बाहर निकल जाता है, जिससे वे कुंड स्वच्छ और तेजस्वी हो जाते हैं। तब ऐसे लोग अहम ब्रह्मास्मि के महावाक्य वाले मंत्र का उच्चारण करते हुए अंतःकरण के कुंड में इंद्रियाग्नि के मुख में विषयों की विलुप्ति आहुति देते हैं। हे अर्जुन, कुछ लोग इसी प्रकार का संयम का अग्निहोत्र करके निर्दोष हो गए हैं। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो हृदय रूपी अरणि अर्थात काष्ठ खंड को रगड़कर अग्नि उत्पन्न करने के लिए विवेक को मथानी बनाते हैं। इस मथानी को मन के समाधान से अच्छी तरह बांध या जकड़कर और बड़े धैर्य से दबाकर और गुरु वाक्य को शक्ति से खूब जोरों से चलाते हैं। इस प्रकार निरंतर अच्छी तरह घर्षण करते रहने पर ही शीघ्र ही उसका फल ही मिल जाता है, क्योंकि ज्ञान की अग्नि प्रकट हो जाती है। परंतु इस ज्ञान अग्नि के पूरी तरह प्रज्वलित होने से पहले जो थोड़ा सा धुआं निकलता है, वही रिद्धि सिद्धियों का मोह है। यह धुआं जब जल्दी ही निकल जाता है, तब पहले ज्ञान अग्नि बहुत ही छोटी सी चिंगारी उत्पन्न होती है। यम दम आदि से सुखाए जाने के कारण पहले से ही जो मन हल्का हुआ करता है, वही मन इस चिंगारी के लिए ईंधन का काम करता है।
जब इससे अधिक ज्वाला उत्पन्न होती है तब भिन्न भिन्न वासनाएं शमिदा के रूप में ममता रूपी घृत के साथ जलकर राख हो जाती हैं। उस समय दीक्षित पुरुष स्वाज का मंत्र का उच्चारण करते हुए जलती हुई ज्ञानाग्नि में इंद्रियों के कर्मों की आहुति देते हैं। तब प्राण कर्म रूपी शुआ नामक धर्म पात्र से उस अग्नि में अंतिम आहुति दी जाती है और तब अंत में एक रूप अवस्था में इस यज्ञ समाप्ति का स्नान होता है। कुछ लोग द्रव्य ज्ञान, कुछ लोग तपो यज्ञ और कुछ लोग योग यज्ञ करते हैं। कुछ लोग शब्दों में शब्दों को ही होम करते हैं, इसे व्याग यज्ञ कहते हैं। जिसमें ज्ञान से ब्रह्म रूपी ज्ञेय की प्राप्ति होती है उसे ज्ञान यज्ञ कहते हैं। परंतु हे अर्जुन, इन सब यज्ञों का विधान करना बहुत ही कष्टकर है, परंतु जो लोग इंद्रियों पर अपनी सत्ता स्थापित कर लेते हैं वे अपने शारीरिक बल से ही इन यज्ञों का साधन कर सकते हैं। ऐसे लोग बहुत ही कुशल और योग की शक्ति से संपन्न होने के कारण ही अपनी जीवात्मा का परमात्मा में हवन कर सकते हैं। कुछ लोग दृढ़ निश्चय और अभ्यास की सहायता से योग का साधन करके अपान वायु रूपी अग्नि में प्राणी वायु रूपी द्रव्य को आहुत कर देते हैं। कुछ लोग प्राणों में अपान का हवन करते हैं, कुछ लोग प्राण और अपान इन दोनों का ही निरोध कर लेते हैं। ऐसे योगियों को प्राणायामी कहते हैं। इस प्रकार यज्ञ विधान के अंत में जो अनिश्वर अनादि और निर्दोष ज्ञान होता है उसी ब्रह्मनिष्ठ लोग मंत्र का जाप करते हुए सेवन करते हैं। इस प्रकार जो लोग इस यज्ञ शेष के अमृत से तृप्त होकर अमृत प्राप्त करते हैं वह सहज ही ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं। मैंने तुम्हें यज्ञ के जो अनेक प्रकार बतलाए हैं उनका वेदों में बहुत ही विस्तार पूर्वक निरूपण किया गया है, परंतु हमें उस विस्तार से क्या मतलब है। बस यही बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जो कर्म इस प्रकार किए जाते हैं वही वास्तव में यशस्वी होते हैं और ऐसे कर्म स्वभावतः ही बंधन नहीं होते। हे अर्जुन, वेदों में जो क्रिया प्रधान स्थूल यज्ञ बतलाए गए हैं उनका अपूर्व फल स्वर्ग सुखी है। उन यज्ञों में केवल जड़ द्रव्यों का हवन होता है, इसीलिए जिस प्रकार सूर्य के सामने सब तारों का तेज फीका पड़ जाता है उसी प्रकार इस ज्ञान यज्ञ के सामने ये सब जड़ यज्ञ फीके पड़ जाते हैं। जिस प्रकार जिस अवस्था के प्रकाश से चित्त निर्भय होकर परम ब्रह्म की बराबरी हो जाता है वह अवस्था जब प्राप्त हो जाए तब हे भाई अर्जुन, तुम स्वयं अपने आप के सहित भूत मात्र को मेरे स्वरूप में ही अखंड रूप में देख सकोगे। हे पार्थ, जिस समय सद्गुरु की कृपा होगी उस समय इस ज्ञान प्रकाश का प्रभात होगा और अज्ञान का अंधकार दूर हो जाएगा। तुम चाहे पापों के सागर, अज्ञान के सागर और विकारों के पर्वत पर ही क्यों ना हो, तो भी इस परम ज्ञान की शक्ति के साथ तुलना करने पर ये सब दोष तुच्छ ठहरते हैं। इस ज्ञान में ऐसी ही विलक्षण और उत्तम शक्ति है जिस ज्ञान के प्रकाश के सामने उस अमूर्त परम तत्व की विषय रूपी छाया भी बाकी नहीं रह जाती। उस ज्ञान को तुम्हारे मन का मल दूर करने में भला कितना परिश्रम करना पड़ेगा, इस विषय में तो कोई शंका करना ही खाली पागलपन है। इस ज्ञान के समान महत और व्यापक के संसार में कोई पदार्थ नहीं है। प्रलय काल की जिस आंधी के सामने त्रिभुवन भी जलकर आकाश में धुएं की तरह उड़ जाता है उसके सामने भला साधारण बादल कहाँ ठहर सकते हैं। अथवा जो प्रलयाग्नि वायु के बल से स्वयं पानी को भी जला डालती है वह क्या कभी घासों और लकड़ियों के सामने दब सकती है। यदि अच्छी तरह से विचार किया जाए तो यह कहना बिल्कुल असंबद्ध है कि इस परम ज्ञान से मन का मल नष्ट हो सकता है। फिर ज्ञान से बढ़कर संसार में कोई पवित्र वस्तु भी तो नहीं है। जिस प्रकार संसार में चैतन्य के सिवा और कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसकी चैतन्य के साथ उपमा दी जा सके, उसी प्रकार यह ज्ञान भी ऐसा उत्तम है कि इसके जोड़ का उत्तम और कोई पदार्थ नहीं है। इस प्रकार यदि इस महातेजस्वी सूर्य बिंब की कसौटी पर उसका प्रतिबिंब खरा उतर सकता हो, अथवा यदि इस आकाश में गठरी बांधा जा सकता हो,
अथवा यदि पृथ्वी की बराबरी का भार हाथ में उठाया जा सकता हो, तभी हे भाई अर्जुन, संसार से इस ज्ञान की उपमा भी मिल सकती है, और नहीं तो नहीं। इसीलिए यदि सब दृष्टियों से देखा जाए और बार बार विचार किया जाए तो यही निश्चित होता है कि ज्ञान की पवित्रता ज्ञान में ही है और वह किसी दूसरी जगह नहीं मिल सकती। जिस प्रकार यदि यह बतलाना हो कि अमृत का स्वाद कैसा होता है तो केवल ज्ञान की उपमा ही हो सकती है। परंतु अब इस विषय में और अधिक कहना व्यर्थ समय नष्ट करना ही है। श्री कृष्ण ने ऐसा कहने पर अर्जुन ने कहा कि हे देव, आप जो कहते हैं वही ठीक है। इसके बाद अर्जुन ने अपने मन में सोचा कि अब श्री कृष्ण से यह पूछना चाहिए कि इस ज्ञान को पहचानना कैसे चाहिए और इसके लक्षण क्या हैं। परंतु श्री कृष्ण ने उसी समय अर्जुन के मन का यह भाव जान लिया और कहा कि हे भाई अर्जुन, मैं इस ज्ञान के साधन का उपाय तुम्हें बतलाता हूँ, सुनो। जो पुरुष आत्म सुख का स्वाद चख चुकने के कारण समस्त विषयों को तुच्छ समझता हो, जो इंद्रियों का लालन नहीं करता, जिसे मन किसी प्रकार का कष्ट नहीं देता, जो माया में नहीं भूलता और जो श्रद्धा बुद्धि की संगति से सुखी हो जाता है, उसमें कुछ संदेह नहीं कि अखंड और निर्दोष शांति से भरा हुआ यह ज्ञान आपसे आप ही उसे ढूंढता हुआ उसके पास पहुंचता है। जहाँ वह ज्ञान अंतःकरण में अच्छी तरह प्रविष्ट हो जाता है और शांति उत्पन्न हो जाती है, वहाँ आत्मबोध का आपसे आप ही प्रचंड विस्तार होने लगता है। इतना हो जाने पर वह मनुष्य जिस तरह आंख उठाकर देखता है उसी तरफ से केवल शांति ही दिखाई देती है और उसकी अपने और पराये वाली भावना नष्ट हो जाती है। उसकी अपने और पराये वाली भावना नष्ट हो जाती है। इस प्रकार इस ज्ञान बीज का निरंतर परंपर विस्तार होता रहता है। अब इसका वर्णन मैं कहाँ तक करूं, इतना ही कहना यथेष्ट है। हे अर्जुन, जिस प्राणी के मन में यह ज्ञान प्राप्त करने की लालसा न हो, उसका जीने की अपेक्षा मर जाना ही अच्छा है। जिस प्रकार उजड़ा हुआ घर या प्राणहीन शरीर होता है, उसी प्रकार ज्ञानहीन जीवन भी केवल भ्रमपूर्ण ही हो जाता है। अथवा यदि किसी मनुष्य को ऐसी स्थिति हो कि उसे यह ज्ञान न तो प्राप्त हुआ हो, परंतु फिर भी जिसके मन में इस ज्ञान के प्रति कुछ आदर या प्रेम हो, तो यह समझ लेना चाहिए कि उसके लिए यह ज्ञान प्राप्त कर लेना संभव है। जिसे ज्ञान ना हो, जिसे ज्ञान ना हो उसका कोई मूल्य नहीं है। यदि किसी में यह ज्ञान भी ना हो और साथ ही में उसके मन में ज्ञान के प्रति आदर या प्रेम भी न हो, तो उसके संबंध में यह समझ लेना चाहिए कि वह संशय की अग्नि में भस्म हो गया। जब किसी मनुष्य के मन में आप से आप ही ऐसी रुचि उत्पन्न हो जाती है कि उसे स्वयं अमृत भी अच्छा नहीं लगता, तब स्पष्ट रूप से यही समझ लेना चाहिए कि उसकी मृत्यु सिर पर आ पहुंची है। इसी प्रकार जो मनुष्य विषय सुखों में फंसा रहता है और जिसकी ज्ञान की रुचि नहीं होती, उसके संबंध में निश्चित रूप से यही समझ लेना चाहिए कि स्वयं संशय ने उसे खूब अच्छी तरह से घेर या दबा रखा है और जो संशय में पड़ा रहता है उसका सत्यानाश हो जाता है। वह ऐहिक और पारलौकिक दोनों ही सुखों से वंचित रहता है। जिस मनुष्य को भीषण ज्वर चढ़ रहता है, उसे गर्मी और सर्दी का भेद भी पता नहीं लगता। ऐसा मनुष्य जिस प्रकार आग और चंद्रमा की चांदनी दोनों को समान ही समझता है, उसी प्रकार संशय में पड़े हुए मनुष्य को अच्छे और बुरे, असंबद्ध और योग्य, हित और अहित का भेद नहीं होता। जिस प्रकार जन्म के अंधे को रात और दिन का भाव नहीं होता, उसी प्रकार संशय में डूबे हुए मनुष्य भी किसी बात का ज्ञान नहीं होता। इसीलिए इस संसार में संशय के समान और कोई घातक पातक नहीं है। प्राणियों को पकड़कर उनका सत्यानाश करने के लिए एक जाल ही है। इसलिए तुम यह संशय छोड़ दो जो ज्ञान के अभाव में उत्पन्न होता है। सबसे पहले तुम केवल इस संशय पर ही विजय प्राप्त करनी चाहिए। जिस समय अज्ञान का घोर अंधकार फैलता है, उस समय इस संशय का बल बहुत बढ़ जाता है और श्रद्धा के मार्ग का पूर्ण रूप से अंत हो जाता है। फिर यह इतना बढ़ता है कि हृदय में समा ही नहीं सकता, वह बुद्धि को ग्रस लेता है और तब शीघ्र ही मनुष्य के लिए तीनों भुवन संशय में हो जाते हैं।
देखो, यद्यपि इस संशय की व्यापकता इतनी अधिक है, फिर भी एक उपाय से इसका दमन हो सकता है। यदि हमारे हाथ में ज्ञान की लपलपाती हुई तलवार हो, तो उस तेज धार वाली तलवार से इसका जड़ मूल से नाश हो सकता है। मन में नाम को भी इसका कोई अंश नहीं रह जाता। इसलिए हे भाई, तुम छटपट करो और अपने मन में रहने वाले संशय का नाश कर डालो। इस प्रकार सर्वश्रेष्ठ और ज्ञान दीपक श्री कृष्ण ने ये सब बातें कृपा पूर्वक अर्जुन से कहीं। हे राजा धृतराष्ट्र, आप भी ये सब बातें अपने ध्यान में रखें। श्री कृष्ण ने पहले जो बातें कही थी और अब जो बातें कही थी, उन सब का विचार करके अर्जुन अब जो प्रश्न करेंगे, उसका प्रश्न भक्ति का भंडार और रस का प्रौढ़ पूर्वक से पूर्ण है। अब आगे वही प्रसंग बतलाना चाहूँगा जिस शांति रस से, माधुर्य से बाकी आठों रस निछावर करके फेंक देने के योग्य होते हैं। इस प्रकार यह कथा सुनने से कानों के व्रत का पारण हो जाता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।